हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संकट फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अभी जो ग्रुप डी की वैकेंसी चल रही है जिसमें कि 22,000 प्लस सीट है, उसको कैसे क्रैक किया जाए। उसका एग्जाम अगस्त में संभावित है। अभी आप लोगों के पास 2 महीने का समय है। क्या एक बेस्ट प्लान होना चाहिए? देखिए, मैं जो प्लान बताऊंगा उसमें ये नहीं कि आप सिर्फ एक मार्क्स लेके आओगे, मीन्स थोड़ा बहुत मार्क्स ले लोगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ कि आप एटलीस्ट 80 मीन्स 80 मार्क्स आप जरूर लेके आओगे, बशर्ते कि आप उस रास्ते को फॉलो करते, उतना प्रैक्टिस करते, वो सिलेबस को कवर करते हैं। यकीन मानिए आप 80 नंबर कम से कम लेके आओगे, उससे ज़्यादा आपका जो लाना होगा वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन 80 नंबर आप लेके आओ। देखिए, मैं 84 नंबर लेके आया था ग्रुप डी में और मेरा शिफ्ट रैंक 14 था और काफ़ी मीन्स जितना कटअप गया था उससे काफ़ी ज़्यादा मेरा मार्क्स था। मीन्स 15 से 20 मार्क्स मेरा ज़्यादा था जितना कटअप गया। और मैं वही प्लान बताऊंगा। देखिए, मैं बहुत सारा एग्जाम निकाला हूँ। एक लड़का ने कमेंट किया कि भाई इतना ही इंटेलिजेंट हो तो अब यूपीएससी बीपीएससी क्यों नहीं देते हो, बार बार एक ही रंग का एग्जाम क्यों निकाल दो। देखिए मेरे भाई, अब मुझे नहीं पता है कि उसका वो जलन था या क्या था, लेकिन देखिए मैंने जो एग्जाम निकाला है मैं उसी एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये नहीं कि बढ़ा चढ़ा के बोलता हूँ। जैसे मैंने जो जो एग्जाम निकाला है बस उसी को आप लोग को गाइड करता हूँ कि आप ऐसे करेंगे तो आपका भी निकल जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि मैं बोलता हूँ कि आप यूपीएससी ऐसे करो, बीपीएससी ऐसे करो। मुझे जो एक्सपीरियंस है मैं उसी आधार पे उसी लाइक के स्टूडेंट को बताता हूँ जो रेलवे का तैयारी करता है, एसएससी का तैयारी करता है, ग्रुप डी का तैयारी करता है या दरोगा का तैयारी करता है, बिहार पुलिस का तैयारी करता है। और मुझे लगता है कि मुझे उस सेक्टर में नॉलेज है क्योंकि मैंने निकाला है, मैंने अपने आप को प्रूव किया, इसलिए मैं वही बताता हूँ। मैं आलतू फालतू नहीं बताता हूँ क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ है। मैं बस एग्जैक्ट वही बताता हूँ जिससे एग्जाम क्रैक हो जाए। मुझे उतना चीज़ बताना भी नहीं है क्योंकि स्टूडेंट के पास उतना समय भी नहीं है। उतना चीज़ पढ़ के उतना याद रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए उतना ही पढ़िए जिससे सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आखिर में सबका एक ही सपना होता है कि सिलेक्शन किसी तरह हो जाए। तो आपको महारत नहीं हासिल करना है, आपको बस सिलेक्शन लेना है। और रही बात यूपीएससी बीपीएससी, तो जब मैं स्टेबल हो जाऊंगा, खुद मैं इंटर लेवल पे नौकरी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा उस समय एज नहीं हुआ था, अभी मैं ग्रेजुएट के लिए एलिजिबल हुआ हूँ, तो मैं ग्रेजुएट लेवल का पहले तैयारी करता हूँ और मैं बिहार सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ। तो जब उसमें अगर हो जाएगा तो बीपीएससी भी ट्राई करेंगे। हो सकता है आपके मुंह पे ताला ना लग जाए, लेकिन मैं जरूर उसके लिए भी ट्राई करूँगा। तो चलिए अब मुद्दे की बात पे आते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ग्रुप डी का सिलेबस क्या है, और सिलेबस में भी उस चीज़ को समझना पड़ेगा जो कि आपको फिक्स स्कोर दे सकता है। तो जिसमें कि देखिए मैथ में 25 क्वेश्चन आना है और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन और साइंस में 25, ये तीनों मिला के 80 नंबर हो गया। और मैं गारंटी देता हूँ कि इसमें आपको जो मैं बताऊंगा उसके उस प्लान के तहत आप इजीली 75 से 77 या 80 आउट ऑफ 80 कर लोगे। और मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपको, बशर्ते कि आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। रही बात 20 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स का, उस पर आपको उतना नहीं भागना है क्योंकि देखिए वो अनलिमिटेड है। करंट अफेयर्स आपको जरूर पढ़ना है, 1 साल का करंट अफेयर्स, वो भी मैं बताऊंगा। उसमें भी अगर आप इधर अगर मैथ रीजनिंग साइंस में 75 नंबर भी ले आते हो और उधर 20 नंबर वाले में 5 या 7-8 नंबर भी ले आते हो तो 80 क्रॉस आप ऐसे ही कर जाओगे। और 22,000 सीट है तो 80 नंबर ये छोटा मोटा बात नहीं है। 80 नंबर मीन्स आप अच्छा रैंक के साथ उसमें क्रैक कर जाओगे इसलिए आपको मेरिट सब में कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं साइंस का ही बताता हूं आपको, क्योंकि साइंस में आप सोच रहे हैं कि इतना स्कोर कैसे होगा। देखिए साइंस इसमें लिमिट है, आप इजीली कर लोगे। मैं आपको इसमें क्लास बताता हूं और क्लास को कैसे देखना है वो भी बताता हूं, साथ ही साथ इसको प्रैक्टिस कहां से करना है और कौन सा बुक पढ़ना है, ये तीनों चीज बताता हूं। इस तीनों चीज को पढ़ लीजिएगा, 25 आउट ऑफ 25 भी आप कर सकते हो, बशर्ते अगर आपका 1-2 क्वेश्चन गलती हो गया, लेकिन 22-23 जरूर आप कर लोगे। हर कोई कर लेंगे, आपको मैं अभी बताता हूँ। देखिए 3 चीज आपको साइंस में करना है। एक, यूट्यूब से क्लास करना है, और यूट्यूब से जो वो क्लास है स्टडी वाइंस करके क्लास है, स्टडी वाइंस ऑफिशियल, वो उसने क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। सब में 30, 33, 32 ऐसे करके वीडियो है। उसमें आपको क्या करना है, सारा वीडियो को समय नहीं देना है, गैप नहीं देना है आपको क्या करना है, एक दिन में 6 से 7 वीडियो। आप सोचेंगे कि 6-7 वीडियो मैं कैसे देखूंगा, देखिए 6-7 वीडियो उसका 40-45 मिनट का वीडियो है। आपको 2 स्पीड में करके देखना है, 2x में। आप बोलेंगे समझ नहीं आएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। वो बहुत बेहतरीन समझाते हैं, बहुत स्लो समझाते हैं, लेकिन अगर आप 2x करके देखेंगे तो आप 6-7 वीडियो इजीली देख लेंगे। यानी कि आप 5 दिन में फिजिक्स, 6 दिन में केमिस्ट्री, 6 दिन में बायोलॉजी इजीली कर लेंगे। यानी कि 20 दिन में आप उसका पूरा पढ़ सकते हो वीडियो देख के, और आपको मजा आ जाएगा। वो बहुत कम पढ़ाया है, एनसीईआरटी को फॉलो किया है, आपको मजा आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ कुछ मैं ऐसा पढ़ रहा हूँ जो कि जितना एग्जाम में आता है उतना ही पढ़ाया। देखिए आपको फालतू चीज पढ़ना ही नहीं है, जो एग्जाम में आता है बस उतना ही पढ़ना है।
आपका उससे काम नहीं चलेगा। वो 20 दिन में आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको रिवीजन करना है, उसी को रिवीजन करते रहना है बार बार। और साथ में ये नहीं कि जब वो 20 क्लास खत्म हो जाए तब आपको प्रैक्टिस करना है। जिस दिन आप क्लास देखना शुरू कर रहे हैं उसी दिन से आपको क्या टेक्स्ट बुक पे जाना है। और आपका मेन तैयारी जो है ना यहीं से होगा। वो वीडियो तो देखेंगे, उससे कॉन्सेप्ट बनेगा, लेकिन मेन जो साइंस का तैयारी आपका यहीं से होगा। टेक्स्ट बुक पे सर्च करना है साइंस फॉर ऑल रेलवे एग्जाम। उसमें क्या होगा, 505 सेट, जो कि काफ़ी बहुत ही ज़्यादा है, वो सेट आपको मिलेगा। और उसमें आपको क्या करना है, रेलवे ग्रुप डी वाले सेक्शन में जाना है, जिसमें 273 सेट है और प्रत्येक सेट में 25 क्वेश्चन है। उसमें भी आपको सबसे पहले 2025 में जो 101 सेट हुआ है उसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद अगर समय मिलेगा तो आपको 2022 में जो 98 सेट हुआ है उसको प्रैक्टिस करना है। अब देखिए इस प्रैक्टिस के दौरान आपको कैसे क्या करना है। जब ये आप 101 सेट का प्रैक्टिस करेंगे, डेली 3 से 4 सेट आपको प्रैक्टिस करना है। उसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे बन रहा है, ये नहीं कि वो 20 वीडियो खत्म होने के बाद, आपको साथ ही साथ करना है। और ये सेट जो है 505 सेट, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का पास लेना पड़ेगा। क्योंकि एक टेक्स्ट बुक का पास अगर आप ले लेंगे, इस पे जो भी एग्जाम होता है, एनटीपीसी होता है, बिहार दरोगा होता है, बिहार सीजीएल होता है, कोई भी एग्जाम होता है, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर आपको खोजना है ना, इस पे सारा मिल जाएगा। इसलिए एक टेक्स्ट बुक पास ले लीजिए। और इसके लिए अगर आप लोग मेरा कोड यूज करेंगे SHAN के 12, तो आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कम से कम एक टेक्स्ट बुक पास रखिए। क्या होगा ना, इससे आपको बहुत ज़्यादा बुक नहीं खरीदना पड़ेगा। ऐसे में क्या होगा कि एक स्टूडेंट हर चीज़ का तैयारी करता है, अगर आप सब चीज़ का प्रीवियस ईयर खरीदेंगे तो आपको बहुत बुक खरीदना पड़ेगा। और इसमें क्या है कि आराम से आप एक ही जगह सब कुछ आपको मिल जाएगा। जिसका प्रीवियस ईयर लगाना है, जो एग्जाम आपका आ गया है उसका प्रीवियस ईयर लगाना शुरू कर दीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर डेली लगाते रहिए। और उसमें जो गलती होता है उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। उसमें भी सेव करने का ऑप्शन आता है टेक्स्ट बुक में, अगर आप वहीं पे सेव कर देंगे उसका एक अलग लाइब्रेरी बन जाता है। इससे बेहतरीन आप लोगों के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एक पास जरूर रखिए। देखिए आपको सिखाते हैं कैसे करना है। जब आप प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो हो सकता है आपका 10 ही क्वेश्चन सही होगा या 4-5 क्वेश्चन ही सही होगा। उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं चीज़ों को। आप ये नहीं अपने मार्क को नहीं जज कर रहे। एक कॉपी लेना है, साथ में नोटबुक टाइप से आपको उसमें शॉर्ट नोट्स बनाते जाना है। कैसे बनाना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन आपका उसमें गलत हो गया। उस क्वेश्चन को, साइंस है देखिए, लिमिट है, जीके की तरह अनलिमिटेड नहीं है। उस शॉर्ट नोट्स में आपको लिखना है। जैसे दर्पण से, लेंस से क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसको लिखना है, उसका सॉल्यूशन करना है। कैसे, तो चैट जीपीटी से करना है। उसमें आपको डाल के पूछना है कि इसका ऐसे क्यों हुआ, इससे रिलेटेड और बताओ, ये बताओ, क्वेश्चन करना है। आपको चैट जीपीटी सब कुछ बताएगा और आप लिखते जाना है, आपको लिखते जाना है। उसके बाद क्या करना है, यूट्यूब से भी उस टॉपिक को देखना है, सीखना है, समझना है कि जहाँ पे आपका बहुत गलत हो रहा है उस कॉन्सेप्ट को लर्न करना है। वीडियो अलग से देख रहे हैं, ये चीज़ अलग से साथ साथ कर दें और उसको शॉर्ट नोट्स में लिखते जाना है। उतना नहीं लिखना है, जो नहीं आता है वो लिख लेना, पॉइंट जहाँ जहाँ दिक्कत होता है वो लिखना है। जब आप कम से कम 50 सेट कर लेंगे उसका, और 4-5 या 3-4 लगाएंगे, तो 10 से 12 दिन में 50 सेट हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि 51वां-52वां सेट में जहां आपको 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा था, आप 25 में 20 क्वेश्चन इजीली कर लोगे। और इसकी मैं गारंटी देता हूँ, आप करेंगे तो आपको भी मजा आएगा। उधर जो आप 20 दिन में क्लास कर रहे हैं, उससे आपका साइंस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप सब कुछ समझ जाओगे। और उस चीज़ का इम्प्लीमेशन जो है, आपको इम्प्लीमेंट इसमें देखने को मिलेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें भी है। और इसको यहीं तक नहीं छोड़ना है। ग्रुप डी में जो साइंस पूछता है वो देखा गया है कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट हूबहू पूछता है। अगर कुछ क्वेश्चन नया बनाया गया, इसके लिए आपको क्या करना है, 9th और 10th का एनसीईआरटी पढ़ना है। आपको सुनने में भले ही हार्ड लगे, एक बार उठा के तो देखिए, आपको बहुत ही इजी लगेगा। 9th 10th का एनसीईआरटी है। जो चीज़ नहीं समझ आता उस चैप्टर को यूट्यूब से जरूर यूट्यूब से देख लीजिए, वरना अपने से पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। जब आप पढ़ेंगे तो जितना भी इक्वेशन, जितना भी समीकरण सब आपको मिलेगा, आप जिधर प्रैक्टिस कर रहे हैं, जितना भी 9th 10th में है, वही समीकरण आपको एग्जाम्पल और जितना भी एग्जाम्पल वगैरह, वही आपको ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें मिलेगा। और आपको अलग कॉन्फिडेंट मिलेगा। करके देखिए, मजा आएगा। और ये साइंस जो आपका तैयार हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डी के लिए नहीं, बल्कि हर वो एग्जाम के लिए तैयार हो रहा है। चाहे आप किसी भी एग्जाम में साइंस आता है, आप 100% स्कोर करोगे साइंस में। बहुत से बहुत 1-2 क्वेश्चन, रेयर क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है।
तो देखिए साइंस के लिए इतना ही है। अब इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि बहुत कुछ करना है। देखिए 2-3 महीना सीरियस होना है, बस एक बार अच्छे से सीरियस होइए, टाइम देना पड़ेगा, लेकिन 100% रिजल्ट होगा और आपकी इस 6 से 7 महीना में आपकी नौकरी लग जाएगी। क्योंकि अभी 1-2 महीना में एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, आपकी नौकरी 100% लगी। तो बस 2-3 महीना आपको सीरियस होकर पढ़ना है, बस यहीं पर समय दे दीजिए, बस बात खत्म है। उसके बाद आप स्टेबल हो जाएंगे, अपने फैमिली का भी सब कुछ कर लेंगे, इधर उधर भटकना ही नहीं है। साइंस में 3 चीज़ करना है, स्टडी वाइंस ऑफिशियल से वो पूरा साइंस का वीडियो देखना है, क्विक में देखना है। ये नहीं कि एक वीडियो आज देखिए फिर दूसरा वीडियो 4 दिन बाद देखेंगे। एक वीडियो 5 से 6 वीडियो एक दिन में देखिए 2x स्पीड पे। उसके बाद साथ ही साथ टेक्स्ट बुक पे जो है प्रैक्टिस करते रहिए और उसके साथ ही साथ एनसीईआरटी भी पढ़ते रहिए। हो सकता है इसमें आपका मीन्स 4 से 5 घंटा लग जाएगा। वीडियो को ऐसे नहीं देखना, जब आप सोने जा रहे हैं तब उस समय 2 वीडियो देख लीजिए, जब आपको मन नहीं लग रहा है खाना बना रहे हैं उस समय 2 वीडियो देख लीजिए। ऐसे देखना, आप बोलेंगे कि 4-5 घंटा तो वीडियो देखने में लग जाएगा, ऐसे नहीं देखना। जब आपको मन नहीं लग रहा है, जब आप बुक पढ़ते पढ़ते सेट बनाते बनाते थक गए, तब आपको वीडियो देखना है, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये होता है टेक्निक। नहीं तो ऐसे में तो आप सोचेंगे कि फ्रेश माइंड से देखेंगे तो 4 घंटा 5 घंटा वीडियो में ही चला जाएगा। फ्रेश माइंड से नहीं देखना है, क्योंकि वो टीचर समझाता है, आप किसी भी माइंड से देखेंगे आपको समझ आ जाएगा, वो अच्छे से समझाता है। मैथ रीजनिंग तो मैं हमेशा ही सब एग्जाम के लिए बताता हूँ आपको कि सेम करना है, सेम। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हो। लेकिन ग्रुप डी में साइंस भी वैसा ही है जैसे मैथ रीजनिंग है, इसलिए मैंने बोला 80 नंबर आप इसमें इजीली कर लोगे। तो मैथ के लिए बस वही करना है। अगर आपका बेसिक बिल्कुल नहीं आता है, आप बिगनर है, आप जीरो से आता है, तो कहीं से आप रेलवे में जो चैप्टर पूछा गया ग्रुप डी में उसको एक बार फाउंडेशन के रूप में या कहीं से यूट्यूब से ही सर्च करके पढ़ लीजिए। और आपको सीधा टेक्स्ट बुक में जो रेलवे का दिया है 1024 सेट मैथ रीजनिंग सबका भरा हुआ है सेट। ग्रुप डी का उठाइए 2025 में जो 101 सेट हुआ है, 101 सेट का मतलब समझते हैं आप, 25-25 क्वेश्चन अगर सब में रहेगा मीन्स 2500 प्लस क्वेश्चन हो गया। और बस आपको उसी को बनाना है, उसी का एनालिसिस करना है। आप जब 50 सेट बना लेंगे उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा, आपका सारा टाइप कंप्लीट हो जाएगा। आप देखेंगे 51वां सेट 52वां सेट में आपको फुल आउट ऑफ फुल आने लगेगा और आपको गजब का कॉन्फिडेंट आने लगेगा। अब आपको क्या डर रहेगा कि पैटर्न चेंज नहीं कर दे। इसके लिए आपको क्या करना है, 4-5 सेट एनटीपीसी से भी लगा लेना है, 4-5 सेट एसएससी प्री का भी लगा लेना। उससे क्या होगा, आपका सारा टाइप कवर हो जाएगा। और आप जब सेट लगाएंगे फुल मॉक टेस्ट, उसमें क्या होगा, आप अच्छा स्कोर करोगे। आपको लगेगा कि मैं मैथ रीजनिंग और साइंस में पूरा स्कोर कर रहा हूँ और आपको मजा आने लगेगा। तो मैथ के लिए यही करना है और रीजनिंग के लिए भी यही करना है। रीजनिंग में कम ही समय देना है, मैथ पे अगर आपका कमजोर है तो थोड़ा ज़्यादा समय आप दे सकते हैं। शॉर्ट नोट जो मैंने आपको बोला था उसको 3 भाग में कर लेना है। एक में साइंस लिखना है, एक में मैथ और रीजनिंग के लिए बहुत कम पेज रखना है, उसको एक में रीजनिंग लिखना है और बीच से फोल्ड कर देना है। एक ही कॉपी अच्छा वाला जो मोटा रहे और पीछे में जीके जीएस और करंट अफेयर्स भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं ग्रुप डी के लिए, क्योंकि उसमें उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर 20 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स आना है तो उसमें करंट अफेयर्स ही 8 से 10 क्वेश्चन आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है। करंट अफेयर्स के लिए आपको ज़्यादा मत भटकिए, ये मत सोचिए कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। आप अपना कर्तव्य करते जाइए, आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो इसका मतलब वो हार्ड है, वो किसी से नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। एसपीडी बुक आता है, एसपीडी का बुक आता है, उसका वन लाइनर आता है 1 साल का, पीछे से उठाना है आपको, 1-1 महीने का पढ़ देना है, 1 दिन में पढ़ देना है या 1 दिन में 2 महीने का पढ़ देना है। उसको ये नहीं कि पढ़ के छोड़ देना है। 6 दिन में आपका 12 महीने का कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप धीरे धीरे पढ़ते तो 12 दिन में आपका 12 महीने का कंप्लीट हो जाएगा। फिर वो कंप्लीट हो गया, फिर उसको रिवीजन करना है, फिर रिवीजन करना है और साथ में साथ उसके पीछे में 1000 MCQ रहता है, वो भी आपको लगाना है। तो उससे क्या होगा कि आप याद भी कर रहे हैं और MCQ लगा के प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और अगर करंट अफेयर्स में डीप में जाना है तो स्टडी IQ, रबी स्टडी IQ आता है, उसका मंथली करंट अफेयर्स, बाकी वीडियो नहीं देखना है। मंथली वाला वीडियो क्या करना है, उसका 151 क्वेश्चन का आता है, वो आपको देख लेना है। तो उसमें क्या होगा कि 80% क्वेश्चन आपको याद ही रहेगा, क्योंकि आपने जो एसपीडी का मंथली पढ़ा है उसी में से बहुत सारा क्वेश्चन आपको रबी स्टडी IQ वाला मिलेगा। जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगा, वो जो मैंने बोला था शॉर्ट नोट्स के लिए, उसमें आप पीछे में लिखते जाइएगा कि अगर कुछ एक्स्ट्रा पूछे या डीप में पूछे तो मैं उसको भी कंप्लीट कर लूँगा। तो यही हुआ करंट अफेयर्स के लिए। मैथ के लिए, रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया कि आपको प्रीवियस ईयर बनाना है। कोई भी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, सीधा लिखिए 14 तारीख इतना नंबर शिफ्ट और यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। आपको जो क्वेश्चन नहीं बना है, जिसमें समय लगा है, उसको आप बस सीख लेना है, जिसमें टाइम लगा उसको भी सीख लेना है, या जो नहीं बना उसको भी सीख लेना है। शॉर्ट नोट्स में लिख लेना है कि ये ऐसा होता है। ये शॉर्ट नोट्स जो मैं आपसे बनवा रहा हूँ, ये वो ऐसा एक आपका तैयार हो जाएगा जो कि आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका कमजोरी है।
आपका जो चीज़ कमज़ोर है 2 महीने में वो आपका कलेक्ट हो जाएगा, और वो ऐसा कलेक्ट होगा जो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और आप नहीं बोलते लास्ट समय में रिवीजन होता है, तो 5 से 10 दिन जब आप बचेगा सब कुछ आपको छोड़ देना है, कुछ नहीं पढ़ना है, शॉर्ट नोट्स उठा लीजिए, 10 दिन में झाड़ के उसको रिवीजन कर लीजिए और भगवान का नाम लेके एग्जाम देने चले जाइए। इतना मेरे भाई कोई नहीं करता है। ये आपके मन में भ्रम है कि सीट 22,000 है, 1 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर दिया। मुश्किल से इसमें अगर आप इतना कर लेंगे, आपका नौकरी कहीं नहीं जाने वाला है, आपको 110% नौकरी होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, बशर्ते कि आप कर लीजिए। और करने के बाद मेरे वीडियो में आप खुद कमेंट करेंगे कि हाँ मेरे भाई, और इसका रिजल्ट आपको बीच में ही दिखना शुरू हो। जब आप ये चीज़ करने लगेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा और आपको फिर बोरिंग नहीं लगेगा, आपको मज़ा आने लगेगा और आप बोलेंगे कि हाँ सही में कुछ चीज़ सीखे थे, पढ़ने का तरीका सीखे थे और बेस्ट अप्रोच यही होता है। मेहनत लगेगा, लेकिन गारंटी 110% आपको लगेगा कि हाँ अब मैं क्रैक कर जाऊंगा। और आपको क्या करना है, वीक में 2 से 3 फुल मॉक देना है। फुल मॉक देंगे तो आपका और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। तो यही सब है। ग्रुप डी के लिए कोई भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट कीजिए, मैं हर वो चीज़ आपको बताऊंगा। और ज़्यादा घबराना नहीं है, बस करना है, करते रहिए, आपका सिलेक्शन। और आप मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आप सिर्फ ग्रुप डी के लिए ये स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आप इतना करेंगे ना, आप कोई भी एग्जाम है, चाहे बिहार दरोगा है या कोई भी, आप सब निकाल लेंगे। अब जीके जीएस के लिए मैं एक ही बुक बताता हूँ। अगर आपको साथ साथ बहुत सारा एग्जाम का तैयारी करना है, ग्रुप डी में तो जीके उतना नहीं आना, लेकिन आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी का भी तैयारी कर रहे हैं, तो जीके के लिए आप उतना मत भटकिए, एक लूसेंट को फॉलो कीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। साथ में घटना चक्र पूर्वालोकन आता है। अगर आपको लंबे समय तक पढ़ना है या आगे फ्यूचर का सोचना है तो घटना चक्र पूर्वालोकन और साथ में लूसेंट पढ़ते रहिए। जहाँ जो टॉपिक समझने में दिक्कत होता है यूट्यूब से समझ लीजिए, चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछ के अपना कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। बस दैट्स इट। यही तरीका है, इसी से आप सब एग्जाम निकाल लोगे। ग्रुप डी अगर आपको है कि पहले मैं अपने फैमिली को स्टेबल कर देता हूँ, पहले मैं एक जॉब ले लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास उतना समय नहीं है, तो पहले जो मैं आपको बताया जीके पे अभी उतना फोकस नहीं कर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं बाकी सब एग्जाम भी क्रैक करूं, तो जीके के लिए बस इतना कीजिएगा और बाकी सब चीज़ सेम है। चाहे आप बिहार का कोई एग्जाम का तैयारी करते हैं, यूपी का कोई एग्जाम का तैयारी करते हैं या कोई अदर स्टेट के एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो बस यही है मेरे भाई। इसी को रगड़ कर करते रहिए। आपको मज़ा नहीं आए, आपको अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखे, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो, तो सेम इसी वीडियो में आके कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा कि आपने इतना किया। आपको खुद लगेगा कि मैंने इतना किया और मेरे का रिजल्ट कैसे नहीं होगा, ये आपके अंदर से आवाज़ आएगा। अभी आपको लग रहा हो कि मैंने कुछ किया या नहीं किया, मैंने क्या पढ़ा नहीं, क्योंकि आप सिस्टमेटिक ढंग में पढ़ ही नहीं रहे हो। जब आप वो साइंस का वीडियो देख लेंगे, मैथ रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा। ये आपको खुद आपके अंदर से आवाज आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिएगा, मैं हर संभव प्रयास तक आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। धन्यवाद।